Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग। इस वीडियो में आप बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जानेंगे कि पेडिग्री क्या होती है, ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री का क्या रोल है और पेडिग्री को हम कैसे देखते हैं कि वो रिसेसिव है क्या डोमिनेंट है। ओके, डोमिनेंट में वो हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है, तो ये हम सब जानेंगे। और साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो होता है पेडिग्री सिंबल, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो स्क्वायर है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल फीमेल को। अगर वो स्क्वायर और सर्कल डार्क किए हुए हैं अंदर से तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल को दर्शाते हैं, मतलब उसको डिजीज़ है। ओके, दोनों के बीच में हॉरिजेंटल लाइन इंडिकेट करती है मेटिंग और मैरिज। और इसी इमेज में जो पेडिग्री बनी हुई है जिसके आगे 1 और 2 लिखा हुआ है रोमन के अंदर, तो वो आप देख पा रहे हैं जो 1 और 2 है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ जनरेशन के ऊपर। फर्स्ट जनरेशन है, फिर नेक्स्ट जनरेशन है, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन है। ओके, और एक जनरेशन के नीचे जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसको भी हम बर्थ ऑर्डर में लिखते हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट सिंबल जिसमें लिखा है आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये क्या है, सर्कल बिटवीन, यहाँ पे ट्रायंगुलर सिंबल है दो सर्कल के बीच में। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो एक ही जाइगोट से बनते हैं। और उसके अगला सिंबल जिसमें बेस लाइन नहीं है, बाकी सिंबल ऑलमोस्ट सेम है, तो ये होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जिसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जाइगोट से बच्चे पैदा होते हैं बट सेम टाइम पे। सो अब हम बात करेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। Man as the material for genetic research is not favorable one because one cannot experiment with the human being। हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर एथिक्स के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। ओके, कोई भी रिसर्चर ऐसा नहीं कर सकता। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि जो लाइफ स्पैन है मैन का वो वेरी लॉन्ग है, ऑलमोस्ट 60 to 70 ईयर्स। ठीक है, 100 भी मान सकते हैं। विद फ्यूअर ऑफस्प्रिंग, बच्चे बहुत कम होते हैं। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि ह्यूमन में जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलेगी। तो इस कारण जो स्टडी होती है, जो रिसर्च स्टडी होती है, वो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो इतना वेट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में एक्सपेरिमेंटेशन ह्यूमन के ऊपर फिजिबल नहीं रहती। ऑल नॉलेज ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन विद अदर एनिमल। तो अगर हमने ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो हमारे पास जो बेस्ट सोर्स है दैट इज कंपैरिजन विद अदर एनिमल, तो उसको हम कंपैरेटिव एनाटॉमी बोलते हैं। ओके, या फिर कंपैरेटिव फिजियोलॉजी भी कर सकते हैं, मतलब फंक्शन का कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन सा ऑर्गन किस एनिमल में कैसे काम करता है। ओके, साथ में हम कर सकते हैं स्टडी ऑफ ट्विंस। ट्विंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस, एंड स्टडी ऑफ पेडिग्री हिस्ट्री। तो पेडिग्री हिस्ट्री में आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे हम इसको देखते हैं। फॉर पेडिग्री एनालिसिस, इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कलेक्टेड एंड दैट ट्रेट इज असेंबल्ड इनटू फैमिली ट्री। मतलब किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट, जैसे कि मान लो हीमोफीलिया डिजीज़ है, तो उस डिजीज़ को हमने सेलेक्ट किया एज ए ट्रेट। ओके, तो विद इन अ फैमिली किस किस को वो डिजीज़ हुई और किस किस के थ्रू हुई, तो एक फैमिली ट्री को जनरेट करेंगे और उसको हम पेडिग्री बोलेंगे। ओके, डूरिंग ड्राइंग ऑफ पेडिग्री, स्क्वायर्स आर यूज्ड टू डिनोट मेल एंड सर्कल्स आर यूज्ड टू डिनोट फीमेल, जो मैं अभी आपको पहले ही इमेज में बता चुका हूँ। सो जो स्क्वायर और सर्कल अगर एम्प्टी होंगे तो वो नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, और अगर वो फुल स्क्वायर होंगे, मतलब डार्क किए होंगे या फिर डार्क सर्कल होंगे, तो वो डिनोट करेंगे डिजीज्ड कंडीशन। ओके, अगर सर्कल डार्क है तो उसका मतलब फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल डिजीज्ड है। अगर जो स्क्वायर है वो सर्कल्ड है, सॉरी वो डार्क है, तो वो इंडिकेट करता है कि जो मेल है वो डिजीज्ड है और अफेक्टेड है। सो अभी जो आप ये पेडिग्री देख पा रहे हैं, तो इसमें जो सर्कल है नंबर 1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, तो वो सर्कल एम्प्टी है, मतलब वो इंडिकेट करता है कि नॉर्मल फीमेल की जो मैरिज हो रही है वो हो रही है अफेक्टेड मेल के साथ, क्योंकि जो स्क्वायर है वो डार्क है। ओके, तो दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इंडिकेट करती है मैरिज को, और दोनों के बीच में जो एक वर्टिकल लाइन है वो इंडिकेट करती है ऑफस्प्रिंग्स को कि इनके कितने बच्चे हुए।
तो जो इनके बच्चे हैं आप देख पा रहे हैं इस कपल के, तो वो 4 हैं, ठीक है, जिसमें 2 मेल है 2 फीमेल हैं। ओके, तो नंबर 1 जो बर्थ ऑर्डर है वो फीमेल है, नंबर 2 बर्थ ऑर्डर में भी फीमेल है, नंबर 3 बर्थ ऑर्डर में मेल एंड नंबर 4 बर्थ ऑर्डर में अगेन मेल। तो साथ ही आपने और क्या देखना है कि जो बर्थ ऑर्डर 1 की फीमेल है वो अफेक्टेड है, बर्थ ऑर्डर 2 पे जो फीमेल पैदा हुई है वो नॉर्मल है, बर्थ ऑर्डर 3 पे जो मेल पैदा हुआ है वो अफेक्टेड है और बर्थ ऑर्डर 4 पे जो मेल है वो नॉर्मल है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है आगे, आगे जो इसकी अफेक्टेड फीमेल है उसकी मैरिज हो रही है नॉर्मल मेल के साथ और नॉर्मल मेल की नॉर्मल फीमेल के साथ। ठीक है, तो जब अफेक्टेड फीमेल की नॉर्मल मेल के साथ मैरिज हुई है उसके भी आगे 2 फीमेल चाइल्ड जो है उसमें एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, और दूसरी तरफ जो नॉर्मल मेल की नॉर्मल फीमेल के साथ मैरिज हुई है उनके 2 बच्चे जो हैं दोनों ही नॉर्मल हैं। ठीक है, तो इस पेडिग्री में जनरेशन स्किप कहीं नहीं हो रही, फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज्ड पर्सन है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो इस तरह की अगर पेडिग्री हमारे पास हमारे सामने आती है तो उसमें आपने ये बताना होगा कि ये डोमिनेंट करैक्टर के इनहेरिटेंस को शो करती है क्योंकि जनरेशन स्किप नहीं है। तो साथ ही आपने और क्या देखना है कि इसमें सभी मेल या सभी फीमेल मतलब सभी अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो इस तरीके से आपने पेडिग्री को सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्टिंग अ स्क्वायर एंड सर्कल जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो मैरिज को इंडिकेट करती है, और वर्टिकल लाइन शो करती है ऑफस्प्रिंग्स को कि कितने बच्चे हो रहे हैं। ओके, स्क्वायर और सर्कल आर एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ बर्थ, ये मैं आपको बता दिया कि अगर पहले नंबर पे सर्कल है तो वो कह रहा है कि मतलब नंबर 1 पे फीमेल जो चाइल्ड है उसने जन्म लिया है। ठीक है, ऐसे ही नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, तो बर्थ ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे हमने सर्कल या स्क्वायर को लगाना है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसका यूज़ क्या है पेडिग्री का। तो पेडिग्री एनालिसिस हेल्प द जेनेटिक काउंसलर टू एडवाइस कपल्स अबाउट द चांस ऑफ एनी पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज टू बी इनहेरिटेड बाय देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही किसी कपल की मैरिज होती है तो वो कपल आगे प्रेगनेंसी को प्लान करता है। ठीक है, उनको बच्चा चाहिए होता है तो प्लान करते हैं बच्चे के लिए, तो उससे पहले वो अपने जेनेटिक काउंसलर के पास जा सकते हैं। ओके, तो जेनेटिक काउंसलर क्या करेगा, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स जो जेनेटिक्स की रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है, और जब फिर उनकी फैमिली में वो एक तरह का पेडिग्री को स्टडी कर सकता है। तो पेडिग्री स्टडी करके ये उनको इंडिकेट कर सकता है, कपल को थोड़ा बता सकता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप बच्चा प्लान करेंगे तो उस बच्चे को जेनेटिक डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो उस हिसाब से जो कपल होगा वो डिसाइड कर लेगा कि उनको बच्चा प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द यूज़ ऑफ पेडिग्री ट्री। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे नीचे पेडिग्री देख रहे हैं, तो आइडेंटिफाई द इनहेरिटेंस पैटर्न इन दिस पिक्चर। तो इस पेडिग्री में कौन सा पैटर्न है, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट जनरेशन का जो नॉर्मल मेल है उसकी शादी हो रही है यहाँ पे नॉर्मल फीमेल के साथ, उसके भी आगे तीनों बच्चे उसके आगे 2 बच्चे 2 लड़कियाँ जो हैं वो नॉर्मल हैं, और नॉर्मल लड़की की मैरिज हो रही है नॉर्मल मेल के साथ। लेकिन उसके आगे क्या हो रहा है, देखो एक मेल अफेक्टेड है, एक मेल नॉर्मल है, एक फीमेल अफेक्टेड है, एक फिर एक मेल नॉर्मल है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जनरेशन जो है वो स्किप हो रही है। ठीक है, जिसमें कोई भी डिजीज्ड पर्सन नहीं है, तो ये पेडिग्री होगी रिसेसिव। ओके, द अबव पेडिग्री इज ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब जो इसका इस पेडिग्री के अंदर जो भी ट्रेट को लिया गया है वो ट्रेट का जीन एक्स या वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है। ठीक है, मतलब वो एक्स वाई को छोड़ के किसी और के ऊपर, तभी उसको बोलते हैं ऑटोसोमल। जनरेशन स्किप हो रही है तो ये होगी रिसेसिव, तो ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव। सो द अबव पेडिग्री इज ऑटोसोमल रिसेसिव बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। ओके, एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करती, तो ये होगी ऑटोसोमल। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन होती क्या है, फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड।
मोर बॉयज़ अफेक्टेड, अगर किसी पेडिग्री में ज़्यादा मेल अफेक्टेड है एज कंपेयर टू फीमेल तो वो एक्स लिंक्ड होगी। फीमेल डज नॉट अफेक्ट फीमेल तो भी वो एक्स लिंक्ड होगी। अफेक्टेड मॉम हैज़ टू हैव अफेक्टेड सन एज वेल एज डैड। मीन्स कि अगर पेडिग्री में मॉम अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, तो उसका सन और उसके डैड दोनों अफेक्टेड होंगे, तो ये वो एक्स लिंक्ड डिजीज होगी। अब हमारे थे नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस पेडिग्री में आप देख पा रहे हैं पहली जनरेशन में अफेक्टेड फीमेल है, नॉर्मल मेल है, और उनके जो बच्चे हैं उसमें एक अफेक्टेड मेल, फिर नॉर्मल फीमेल, फिर अफेक्टेड मेल, फिर अफेक्टेड फीमेल। ओके, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, जो अफेक्टेड मेल है उसकी मैरिज हुई है नॉर्मल फीमेल के साथ, तो उनके जो बच्चे हैं उनमें एक फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है। और जो थर्ड ऑर्डर पे अफेक्टेड मेल है उसकी मैरिज हो रही है नॉर्मल फीमेल के साथ, ओके। और फिफ्थ ऑर्डर पे जो नॉर्मल मेल है उसकी मैरिज हो रही है नॉर्मल फीमेल के साथ, ओके। तो नेक्स्ट जनरेशन में हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर 1 अफेक्टेड मेल है उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें एक फीमेल अफेक्टेड है, 2 मेल नॉर्मल है, ओके। थर्ड ऑर्डर में जो अफेक्टेड मेल की मैरिज नॉर्मल फीमेल के साथ हुई है उसकी 2 लड़कियां अफेक्टेड है, लड़का नॉर्मल है, ओके। तो जो लास्ट वाला ऑर्डर है उसमें सभी नॉर्मल है, ठीक है। सो थर्ड जनरेशन का जो नॉर्मल मेल की मैरिज नॉर्मल फीमेल के साथ है, तो फोर्थ जनरेशन में उनके दोनों बच्चे जो हैं फिर से नॉर्मल हैं, ओके। तो इसमें क्या है, देखो, द अबव पेडिग्री इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और इसके रीजन क्या है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होने के? फर्स्ट रीजन इज दैट डोमिनेंट है क्योंकि इसमें कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। दूसरा रीजन है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन मस्ट फॉलो डी 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 रूल। द फर्स्ट डी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। सेकेंड डी रिप्रेजेंट करता है अफेक्टेड, एंड थर्ड डी रिप्रेजेंट करता है डॉटर्स। इट मीन्स इन अ डोमिनेंट कंडीशन इफ डैड इज अफेक्टेड ऑल हिज डॉटर विल बी अफेक्टेड टू, ओके। अगर डैड अफेक्टेड है तो सभी डॉटर अफेक्टेड होंगी। सो इस एग्जाम्पल में ऐसा ही हो रहा है, अगर डैड अफेक्टेड है तो उसकी जो लड़कियां हैं फर्दर वो सभी अफेक्टेड हैं। क्लियर? द अबव पेडिग्री फॉलो ट्रिपल डी रूल, तो इसको फॉलो करते तो ये होगी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब आती है नेक्स्ट एग्जांपल, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन फॉलोइंग पेडिग्री। तो इस पेडिग्री में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो फीमेल है पहली जनरेशन में वो अफेक्टेड है, उसकी मैरिज हो रही है नॉर्मल मेल के साथ। तो पहले बर्थ ऑर्डर पे फीमेल नॉर्मल, दूसरे बर्थ ऑर्डर पे मेल नॉर्मल, तीसरे पे अगेन मेल नॉर्मल, और फोर्थ पे फीमेल जो है वो अफेक्टेड है, ओके। तो नॉर्मल मेल की मैरिज हो रही है नॉर्मल फीमेल के साथ, सभी बच्चे उसके फर्दर जनरेशन में नॉर्मल हैं। जो अफेक्टेड फीमेल है उसकी मैरिज हो रही है नॉर्मल मेल के साथ, आगे फीमेल फिर से अफेक्टेड है, ओके। सो अगेन दिस पेडिग्री इज शोइंग द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ट्रिपल डी रूल को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेल अफेक्टेड नहीं है, तो ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ओके। और डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि कोई जनरेशन स्किप नहीं है, सभी जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है। सो दिस पेडिग्री इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल है आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन द फॉलोइंग पेडिग्री। तो ये पेडिग्री आपके सामने है। तो इसमें पहली ही जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन अगली जनरेशन में जो मेल है सेकेंड ऑर्डर पे वो अफेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ ऑर्डर पे जो फीमेल है वो भी अफेक्टेड है। अब जो नॉर्मल की फिर से मैरिज हो रही है नॉर्मल मेल की नॉर्मल फीमेल के साथ, नेक्स्ट जनरेशन में फिर में एक मेल अफेक्टेड है। तो ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। क्योंकि इस पेडिग्री में पहली ही जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन अगली में है, तो पहली जनरेशन स्किप हो रही है, तो इसका मतलब ये रिसेसिव होगी, और ये ट्रिपल डी रूल को फॉलो नहीं करती है, तो ये होगी नॉट एक्स लिंक्ड, मतलब ये ऑटोसोमल होगी। नाउ आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन फॉलोइंग पेडिग्री। अब इसमें फर्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, और सेकेंड जनरेशन के
नॉर्मल फीमेल की मैरिज नॉर्मल मेल के साथ हो रही है तो उनमें फिर फर्दर मेल अफेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे जनरेशन स्किप हो रही है सेकंड, यहाँ पे कोई भी डिजीज नहीं है तो ये भी होगी रिसेसिव। ओके, इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉलोइंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। इट इज अ रिसेसिव बिकॉज टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स प्रोड्यूस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट दोनों अनअफेक्टेड है, बच्चा अफेक्टेड है, तो ये होगी रिसेसिव। ठीक है, और एक्स लिंक्ड कैसे होगी? क्योंकि इसमें ओनली मेल अफेक्टेड है। ओके, फर्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड है। दूसरी जनरेशन में फीमेल जो है वो कैरियर होगी, और तीसरी जनरेशन में कैरियर फीमेल ने फिर मेल को अफेक्ट किया, तो ये होगी एक्स लिंक्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस along with its examples and its users. So thanks for watching. Kindly stay tuned with my channel for my upcoming videos. Thank you.